अनपढ़ लोगों को कंप्यूटर में बैठा दोगे तो क्या होगा? वही बात है ना, वहाँ डिजिटल सिस्टम चौथी पास पढ़े होंगे उनको बैठाओगे तो कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? आएंगे तो 4 घंटा 3 घंटे में आए, तब तक के बेहोश हालत में मृतक हो गए, क्या मतलब? दुर्घटना हुई है उसमें ये सुनाई में आ रहा है, ये बोल रहे हैं वहाँ पे जो काम करते थे कि पूर्णतः वहाँ पे जो साइट मैनेजर है और जो वहाँ पे मालिक है उनकी गलती है। जो कंप्यूटर से ऑपरेट होता है और वो पूर्णतः इंग्लिश में रहता है, और वहाँ पे जो ऑपरेटर था क्लास 4th या 5th ऐसा पढ़ा हुआ था, उनको भी इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। वो कभी मशीनरी काम नहीं करते, इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी उनको। वहाँ पे जबरदस्ती टाइप का भेजा गया था कि आप वहाँ पे देखो ऐसा टाइप का। वहाँ पे तो 35 टन के आसपास अभी माल रखा हुआ है। गलती से भी अगर वो एक्सप्लोसिव फट गया तो आसपास के तो ये है कि 20 से 30 किलोमीटर का एरिया पूरा खत्म है समझो। अच्छा, मृतक के बड़े भाई। अच्छा, उनके घर का नाम विजय था जी। कब से? 3-4 महीने से काम कर रहे थे। उनको 5-6 महीना हो गया, दिवाली के बाद से जा रहा था वो। दिवाली के पास? हाँ। जैसे परमानेंट नौकरी एम्प्लॉय थे वहाँ पे? अब बात तो कंपनी की तरफ से ही करके लगे हैं। अच्छा, जैसे क्या है, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है अभी? सरकार की तरफ से जो घोषणा करके गए हैं वही है बस, और न्यायिक जांच का भी बोले हैं, पर अभी तक तो कुछ अच्छे से उनका रिस्पांस नहीं आ रहा है। मतलब खामियां कंपनी के अंदर तक की, मतलब जो सिस्टम है पूरी तरीके से देखा जाए तो सब में खामियां। सब में खामियां मतलब सेफ्टी का कुछ ख्याल नहीं, सेफ्टी में तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है इन लोगों का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कैमरे के माध्यम से? क्या आपकी मांग है? मांग क्या करे अब? कंपनी ही बंद करना है। कंपनी तो बंद करवाना ही है, लेकिन न्यायिक जांच भी होनी चाहिए अच्छी तरह से। जो दोषी है, उस जो गुनाहगार है उसको उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों आखिर ऐसा लापरवाही क्यों कर रहे हैं उन लोग? हैं, अनपढ़ लोगों को कंप्यूटर में बैठा दोगे तो क्या होगा? अच्छा, अनपढ़ लोग भी बैठ जाते हैं? तो वही बात है ना, वहाँ डिजिटल सिस्टम में आप चौथी पास जो भी पढ़े होंगे उनको बैठाओगे तो कैसे ऑपरेट कर पाएंगे उन ऑपरेट लोग? ही नहीं कर पाएंगे। हैं, वैसा हुआ है वहीं। आप भी पहले वहीं काम करते थे? जी नहीं, मैं वहाँ कभी काम नहीं किया हूँ। मेरे पिताजी जाते हैं, मौसा जी जाते हैं। मौसा जी? ये मौसा जी अच्छा, हैं। मौसा जी। मौसी और मेरा भाई छोटा, हाँ। मतलब दोनों ही एक्सपायर हुए वहाँ। अच्छा, आपका भी भाई? विजय मेरा भाई है, पुष्पराज भी भाई ही है, मौसी का लड़का है। अच्छा, दोनों भाई एक ही घर का है समझ लो। अच्छा, मतलब दोनों लोग आप लोग की परिवार यहीं रहते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? मैं अभी बाहर रहता हूँ, रायपुर में पंडरी कपड़ा मार्केट में काम करता हूँ मैं। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन? मैं, मेरे पापा, मेरी बहन का शादी हो चुका है। आपकी शादी वादी हुई है? हो गया, मेरा भी शादी हो गया है। माँ है, पापा है, एक भाई था तो वो चला गया, और एक छोटी बहन और है। तो अभी शासन प्रशासन फैक्ट्री कहीं से भी कोई ऐसा नहीं आश्वासन मिल रहा है कि लग रहा है कि हाँ कुछ आगे बेहतर काम होगा? स्लो इन लोगों का काम, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। उस दिन भी, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी सब काम धीरे धीरे हुआ। 4 घंटे बाद काम चालू हुआ वहाँ पे तो। 4 घंटे बाद? 3-4 घंटे बाद ही काम चालू हुआ है। वहाँ तो दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुँची थी। नियम से तो वहाँ खुद वहाँ ये सब दमकल वगैरह जो सुरक्षा का काम, फायर ब्रिगेड वगैरह, तो वहाँ तो खुद रहना चाहिए। एक्सप्लोजिव बनता है वहाँ पे। वहाँ कुछ है नहीं, मतलब सुरक्षा के वाले से कुछ भी नहीं? सुरक्षा का नहीं, विस्फोट के बाद 4 घंटे के बाद आदमी, यहाँ तक कि ना मरीज पड़े हैं बगल में, उसको ले जाने के लिए एक फायर ये नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, न जल रहा है उसके लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। आएंगे तो 4 घंटा 3 घंटे में आए, तब तक के बेहोश हालत में मृतक हो गए, क्या मतलब? ऐसा टाइप का है वहाँ का सिस्टम। अच्छा, कुल मिला के पूरी शिफ्ट मिला के कितने लोग काम करते होंगे? पूरी वहाँ लगभग 500-600 है जी। 500-600 500-600। मतलब सभी की जो जान है सबका हथेली पे ही है, कभी भी जान जा सकती है? कभी भी जा सकती हैं। ये घटना करीब 8-10, 8 साढ़े 8 के बीच होती, नहीं तो कईयों की जान चली जाती, कईयों की जान चली जाती। ये फर्स्ट शिफ्ट के बाद ही हुई है ना ये, इसलिए इतने बच्चे गए हैं।
शिफ्ट चेंज होता तो और लोग जाते। और जाते, शिफ्ट चेंज होता और सभी जनरल वाले अगर जाते ना तो बहुत कुछ हादसा होने की संभावना नहीं होती। जनरल शिफ्ट में अधिक लोग रहते थे। अधिक लोग रहते हैं जनरल शिफ्ट में। शिफ्ट 6 से 6 वाले में तो सीधा एक ही प्लांट में जाते हैं। कोई और प्लांट है उसमें 5 से 6 8 इतने जने जाते हैं, लेकिन जनरल शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आदमी जाते हैं, पूरे आदमी छी जाते हैं जो 10 घंटा करते हैं 8 से 6 तक। चारों प्लांट में बारूदी बनाया जाता है। हाँ, पूरा प्लांट ही में बारूद ही बनते हैं अलग अलग सिस्टम से। किसी का बूस्टर है अलग अलग मात्रा से, हाँ अलग अलग मात्रा से, छोटा बड़ा हर साइज का। हाँ, जैसे क्या लग रहा है सरकार जो है इसमें अभी उदासीन है, जो मतलब यहाँ का फैक्ट्री के मालिक हैं उनका भी कुछ ऐसा बयान नहीं है कोई ऑफिशियल कि लगे कि आप लोगों के लिए जो आप लोगों की मांग है। जैसे मैं वहाँ पे गया, स्पॉट पे गया, जो बारूद फैक्ट्री है वहाँ पे जो परिजन है वो बैठे हुए 5वां दिन है उनका अनशन पे। तो किस तरीके से मतलब जो समाज है आप लोगों का, जो आसपास के गांव है, क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो कर रहे हैं और फैक्ट्री बंद करवाना भी ज़रूरी है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है आसपास। खासकर पानी का। अच्छा, उसका असर तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्या है, केमिकल वाला है ना, पूरा हर चीज़ में केमिकल यूज़ होना है उसमें, जी। जो एक्सप्लोजिव बनता है उसमें। तो सब 22 आप गाँव लोगों के में यहाँ का वही पानी तो हमको लगता है जो जलस्तर वो खराबी हो चुका होगा। अभी गांव तरफ तक नहीं फैला है, लेकिन किसी किसी गांव में फैल चुका है। जो ज़्यादा पास पड़ रहा है वहाँ से उन गांव में असर पड़ रहा है। असर है। जो आसपास के वहाँ जो खेत है, खेत खलियान है, वहाँ की भी फसल पे इसका बुरा असर पड़ता होगा। पड़ता होगा ना, जैसे जो पड़ता है। उपज होती जो अनाज का, उसमें भी गिरावट आई होगी। उतना जानकारी नहीं है, खेती किसानी तो नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल वहाँ पे हम लोग। मतलब जो मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से आश्वासन या फिर जो सहायता, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो सहायता मिलनी चाहिए वो तो अभी तक नहीं मिल पाई है। और यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उसमें ये सुनाई में आ रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं वहाँ पे जो काम करते थे वो, कि पूर्णतः वहाँ पे जो साइट मैनेजर है और जो वहाँ पे मालिक है उनकी गलती है। एक्चुअल में वहाँ पे जो सिस्टम है वो DCS सिस्टम लगा हुआ है, जो कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। PLC और DCS सिस्टम जो कंप्यूटर से ऑपरेट होता है और वो पूर्णतः इंग्लिश में रहता है। और वहाँ पे जो ऑपरेटर था वो मैक्सिमम क्लास 8 या 7 क्लास 4 या 5 ऐसा पढ़ा हुआ था। उनको ऑपरेटर था, हाँ, उनको भी इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। वो कभी मशीनरी काम नहीं करते, इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी उनको। वहाँ पे ज़बरदस्ती टाइप का भेजा गया था कि आप वहाँ पे देखो ऐसा टाइप का करके। तो वहाँ पे ऑपरेशनल फॉल्ट भी हुआ है उन लोग से, जो वहाँ पे जो साइट इंजीनियर थे। मतलब और जो पहले जैसे मशीन में खराबी आई, मशीन गिर गई उस, अच्छा पहले मैनुअली था जैसे नहीं, यहाँ ये जो घटना हुई है पहले मशीनरी नहीं था। मैनुअल जो था मैनुअली काम होता था, लेकिन अभी उसको ऑटोमेशन में डाल दिए थे। अच्छा, तो वहाँ पे क्या था, जो ऑपरेटर था ना उनको प्रॉपरली इंग्लिश आती भी नहीं थी, तो जो सिस्टम था वो इंग्लिश में था। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऑपरेशनल मिस्टेक हुआ हो, ऐसा भी चांसेस है वहाँ पे। और क्योंकि जो वहाँ पे ऑपरेटर थे वो क्लास 4 या 5 ही पढ़े थे, तो मतलब अब DCS चला रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में है आपका सिस्टम चला रहे हैं, मतलब इंग्लिश में ही रहेगी। तो वहाँ पे ये भी हुआ था और उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे भेजे थे कि आपको देखने हैं सड़क पे हैंडल करने करके। और वहाँ पे तो जो बच्चे थे वो तो मुश्किल से 19-20 साल के ही थे, और वो तो मतलब कैजुअल में थे, समझ जाइए, मतलब हेल्पर में थे। तो मतलब उनको तो उतना नॉलेज था ही नहीं, बस जो बोल देते थे वो काम करना रहता था। और ये भी सुनाई में आया कि जो साइट है वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता था, जो भी जो भी टेम्परेचर हो वो मेंटेन करके रखना पड़ता था। मतलब मशीन नहीं था कि नहीं, वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। वहाँ पे AC में 1 या 2 दिन पहले प्रॉब्लम आई थी बोलते हैं। फिर उसके लिए ना वो जो यूनिट था वो बंद करके रखे थे 1 दिन के लिए, फिर विदाउट AC को बनाए दूसरे दिन फिर वो यूनिट चालू कर दिए थे। मतलब इसमें पूर्णतः जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की गलती है, पूर्णतः उनकी गलती है। मतलब प्रोडक्शन के चक्कर में वो लोग ना इतने जो मासूम मरे ना, उनकी पूरा मतलब मासूम लोग का जान ले लिया। हाँ, गुनाहगार वही।
अगर एसी खराब थी तो उसको सही करा के। मतलब ये है कि ठीक है आपको प्रोडक्शन चाहिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सिस्टम सही रखो ना। वहाँ पे जो टेम्परेचर का इशू है या जो भी वहाँ पे इशू है आपका, वो सब चीज़ मैनेज करके रखना चाहिए था उन लोग को। और ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में वहाँ पे जैसे उन लोग का क्या 15 बैकेट ऐसा कुछ का उन लोग का प्रोडक्शन का टारगेट रहता है दिन का, तो लोग उसको 18 से 20 तक के ले जा रहे थे। मतलब ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में भी मतलब ये हुआ है। और वहाँ पे तो ये है कि दुर्घटना ये है कि बहुत कम मात्रा में फटा है। वहाँ पे तो 35 टन के आसपास अभी माल रखा हुआ है वहाँ पे अभी जो। वहीं पड़ा हुआ है। हाँ वहीं पड़ा हुआ है, वहीं 35 टन के आसपास। अगर एक्सप्लोसिव अगर फट मतलब गलती से भी अगर वो एक्सप्लोसिव फट गया तो आसपास के तो ये है कि 20 से 30 किलोमीटर 35 टन अभी बारूद वहीं फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद है। अंदर ही मौजूद है अभी भी। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती हाँ दुर्घटना हो सकती है, और ये ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में पूरा वहाँ पे माल रखे हुए हैं। है। अच्छा, उसी से मतलब निर्माण करते हैं। हाँ नहीं, निर्माण हुआ वो रखा हुआ है सामान उनका, प्रोडक्शन। चुका है वो हाँ वो रखा हुआ है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे फैक्ट्री के बाहर करीब सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रह रहे हैं। हाँ मौजूद तो रह रहे हैं, उनके लिए भी खतरा है। कभी भी वहाँ यहाँ हाँ। तक कि प्रशासन के लोग अंदर तक मौजूद हैं। हाँ वो तो है, प्रशासन के लोग अंदर में मौजूद है, फोर्स भी वहाँ पे है सेफ्टी के लिए, मतलब कुछ डैमेज मत हो करके। हाँ। और ये तो है कि वहाँ पे ना मतलब प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन कर डाले हैं कि वो शिफ्ट भी नहीं कर पाए अभी तक सामान कहीं पे। और जैसे भगवान के कुछ दुर्घटना होता है वहाँ पे, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले 20 से 30 मतलब आसपास से 20 से 30 किलोमीटर का एरिया पूरा ख़त्म है। हाँ ख़त्म है समझो। वो तो देखिए ना, जो बताते हैं, क्या मैं तो दूसरे फील्ड वाला हूँ, कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम 20 से 30 किलो के आसपास ही वो हुआ है, फटा है, मतलब जो सामान फटा है वो आपका। और आप 35 टन और 20-30 किलो आप ले लीजिए, कितना मतलब दोनों में वो है डिफरेंस है कितना। ये 18वें नंबर की बारूद बनाने वाली फैक्ट्री भी है। सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक है ये, मतलब देश में। हाँ उसके बाद भी इतनी लापरवाही, मतलब सेफ्टी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। और ये तो ये है कि इनके विरोध में अभी बहुत कई बार वो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मतलब वही प्रशासनिक मतलब गठजोड़ है इन लोग का, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, मतलब सपोर्ट रहता है इन लोग को, तभी तो ये लोग चला पा रहे हैं। बिना सरकार के बिना सपोर्ट के तो नहीं चल पाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी। अच्छा, मांग हमेशा वहाँ के लोगों की, ग्रामीणों की उठती रही है। हाँ उठती रही कि बंद कराने की करके, लेकिन क्या है कि अभी मांग इस टाइम ज़्यादा नहीं उठ पाई थी कि इस टाइप का घटना कुछ हुआ नहीं था। अब छोटी घटनाएं होती रही। छोटी मोटी घटनाएं होती है। अब जो आसपास वाले ग्रामीण उनको पता चल गया कि जब 20 किलो में इतना तबाही ला सकते हैं, तो अब सोच लीजिए कि टनों में 35 टन में कितना तबाही आ सकता है, या क्विंटल जैसे वो 100-200 किलो में कितनी तबाही आ सकती है। अच्छा, जब घटना घटी तो उसके झटके यहाँ भी महसूस किए गए। हाँ यहाँ पे ऐसा था कि जैसे भूकंप रहता है ना, उस टाइप का झटका यहाँ पे आया था यहाँ। और यहाँ से टोटल वो झटका यहाँ से 16 किलोमीटर गाँव तक गया है, मतलब जो आसपास की 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर का सर्कल कवर किया है। वो जो झटका था वो भूकंप का झटका था, ऐसा लगे कि जैसे भूकंप आ गया करके, बड़ा विस्फोट। हाँ। और वो तो ऐसा कि 5 से 6 टन का जो बीम रहता है ना, वो 3 किलोमीटर गाँव में दूर में जाके गिरा हुआ ऐसा है, मतलब प्लांट का जो बीम। हाँ। और जो डबल मंजिल का जो बिल्डिंग था जहाँ पे वो यूनिट चल रही थी, वो तो आपका 20 से 30 फीट नीचे चले गया है पूरा। हाँ, ग्राउंड पे मलबा बन गया वहीं पे ग्राउंड पे ही। मतलब स्थिति तो बहुत भयावह ही है। और ये है कि अभी भी मतलब जो मृतक हैं उनके परिजन से मिलने तो कोई आ रहे हैं, ना तो कोई अधिकारी आ पा रहे हैं, ना कोई अधिकारी आ पा रहे हैं, ना कोई। तो मैं 2-3 लोगों के परिवार में जाके बात किया हूँ, बड़ा उदासीन है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हाँ पूरे न्यूट्रल हैं, मतलब कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे, पूरे न्यूट्रल हैं सब, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सहानुभूति के रूप में भी, सहानुभूति के रूप में भी नहीं आ रहे हैं, पहले पूरे न्यूट्रल हो गए हैं। मतलब ऐसा है, मतलब जो भी मतलब अनुदान या जो भी मिलना है वो तो मिलते रहेगा, कोई इशू नहीं है उसको, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आके मिल के परिवार के बीच बैठ के उनको जाना था, सांत्वना देने तो आना ही था सबको। न तो मैनेजमेंट से कोई आदमी आया है, न तो प्रशासन की ओर से कोई घर में आया है, मतलब जो भी आए हैं ना वही प्लांट में ही आए हैं, वहीं से मिल के गए हैं। कोई मतलब प्रॉपर चलो घर में आके मिल लें ऐसा किसी का नहीं है, नहीं। जैसे मुख्य भी है कि फैक्ट्री को बंद ही कर दिया जाए। हाँ वो तो बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहले तो जितने मृतक हैं उनकी तो पहले मतलब जो भी सहायता जो भी मतलब सहायता है, और जो भी उनकी बॉडी पार्ट्स है जो भी है वो मिल जाए। सबसे मुख्य तो मुद्दा यही है कि अंतिम संस्कार के लिए
जो भी शरीर का जो भी मतलब हिस्सा मिल जाए, जिससे उनको एक तसल्ली हो जाए अपने धर्म के हिसाब से, जो हमारा सनातन है, एक जो प्रक्रिया है वो अंतिम यात्रा की, उसको पूरा कर पूरा सके। कर ले। और उसके बाद जो भी वहाँ से मतलब जो भी सहायता मिल सके, जो मृतक मतलब जो चले गए उनकी तो अब क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो भी आर्थिक मदद मिल जाए तो उनके एटलीस्ट जिससे फ्यूचर परिवार को सहूलियत हो जाए। परिवार के फ्यूचर के लिए सहूलियत हो जाएगी, वो मिल जाए। उसके बाद प्लांट बचाना मेन उद्देश्य है। फिर उसके बाद पहले तो ये तो मेन है कि जो भी मतलब बॉडी पार्ट्स जो भी मतलब अंतिम संस्कार के लिए मिल जाए और जो भी आर्थिक सहायता मिल जाए, उनके बाद प्लांट बंद कराना ही है, ऐसा है। अच्छा, आप इसी गांव के हो? हाँ, यहीं से हूँ मैं।